completely it is getting over. Yes, it is going to get over the margin. Hi everyone, my name is Roshan Singh, and today I'm going to talk about intraday margin because the news is all over now that intraday margin is going to get over. You will not be getting margin, and all these things are in news. Okay, is it true? Is it not? So let's talk about that because nowhere it has been exactly mentioned that whether we are going to get the margin. Someone is saying that completely it is getting over. Yes, it is going to get over the margin, but how intraday margin works? Let's talk about that. Okay, so first thing is that let's just I'll show you a few terms. Okay, now over here there is something written. We are in the final league now. Starting September 1st, brokerage firms can't give additional intraday leverage for both equity trading and F&O trading. This means you'll need minimum margin VAR plus ELM. Now understand this. This is an important thing to understand. Okay, minimum margin. So whoever is doing intraday, okay, they'll be getting margin. They'll be getting margin based on VAR plus ELM. Now, what is this VAR and ELM? Okay, so let's go to NSE and search any stock. Let's say you are searching Reliance. Okay, scroll down. You will see over here value at risk. Then we have extreme loss rate, and total margin is 16.6. Okay, so basically, if you are doing intraday, let's say for any stock you are doing intraday, 100 rupees is the price. Okay, NSE basically the exchange asks you कि I need this particular amount of margin. मतलब मुझे इतना मार्जिन 100 रुपए का स्टॉक है उसको 20 रुपए चाहिए. ठीक है, तो ब्रोकर क्या करता था कि पहले ब्रोकर क्या करता था कि अभी 20 रुपया एनएससी को देना है. अब मान लो रिलायंस का शेयर है, वी हैव रिलायंस शेयर, किसी ने एक क्वांटिटी किया. ठीक है, तो 20 रुपए उसको पे करना है. अब मार्जिन इस 20 रुपए पे मिलता था. ये मिनिमम मार्जिन आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, ये मिनिमम मार्जिन आपको मिलेगा ही मिलेगा जो कि मैक्सिमम 5 टाइम्स रहेगा. जैसे कि 10,000 रुपीज होगा तो आप 50,000 तक ट्रेड कर सकते हो. मार्जिन जो मिलता था आपको इस 20 रुपीज पे. एक्सचेंज की डिमांड है कि मुझे 20% ऑफ द ट्रेड वैल्यू मुझे चाहिए. ठीक है, अगर 100 रुपए का शेयर है तो उसको 20 रुपए इंट्राडे आपको करना है तो देना होगा. यहाँ पे ब्रोकर क्या करता था, इस 20 रुपए पे मार्जिन देता था. जब 25% फेज 1 में 25, फेज 2 में 50% मार्जिन, फेज 3 में 75% मार्जिन की जब बात हो रही थी, तो ये 20 रुपए पे 25% की बात हो रही थी आपकी. ठीक है, जब 25% आया तो उसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे उस स्टॉक को बाई करने के लिए. ठीक है, तो पहले भी उतना ही देना पड़ता था, कोई बड़ी इंपैक्ट हो नहीं रही थी. उसके बाद 10 रुपए देने पड़े. ठीक है, 50% में थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ जो फेब फर्स्ट से आया. उसके बाद 75%, यहां पे बड़ा इंपैक्ट है. अब 1 सितंबर से आपको पूरा 20 रुपए देना पड़ेगा. 100 रुपीज का शेयर है तो आपको 20 रुपीज देना पड़ेगा. ठीक है, तो ब्रोकर पहले क्या करता था कि अगर किसी को रिलायंस का शेयर खरीदना है तो अब जैसे कि कोई पूरा, अभी उसमें एक ब्रोकर है उसके लिए तो बहुत सारे मतलब क्लाइंट्स होंगे ना, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई पूरा अमाउंट पे कर रहा है. कभी कभी ब्रोकर अपना पैसा देता था, लो चलो ठीक है मैं दे रहा हूं करके तुम ट्रेड करो. ठीक है, तो ब्रोकर पहले क्या करते थे, 20 रुपए 100 रुपीज का शेयर इंट्राडे के लिए आपको 1 रुपए में देते थे. मतलब बोलते थे कि आप सिर्फ मुझे 1 रुपया दो, मैं 19 रुपए और दूंगा. यू गिव मी 1 रुपीज, आई विल गिव यू 19 रुपीज. ओके, आई विल गिव यू मार्जिन ऑफ 19 रुपीज. तो अब एनएससी क्या करता था कि एनएससी को 20 रुपए से मतलब है, एनएससी ले लेता था. जो भी एक्सचेंज, बेसिकली नॉट एनएससी ओनली, जो एक्सचेंज को डिमांड रहती थी कि उनका 20 रुपए चाहिए जो भी है, ठीक है, वो मिल जाता था. अब ये कैसे होता था कि अब कोई तो क्लाइंट होगा जो सीएनसी कर रहा होगा, डिलीवरी ले रहा होगा. ठीक है, कोई तो क्लाइंट होगा कि वो पूरा पैसा देकर ले रहा था, उसका पैसा जो था ये यहाँ पे इसको मार्जिन दे रहा था और ऐसे करके काम चलता था मार्जिन. या फिर ब्रोकर के पास जो फंड थे उसमें से यूटिलाइज करके ऐसा होता था. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होने लगी कि कुछ ब्रोकर, अब जो नए ब्रोकर है, सॉरी जो पुराने ब्रोकर है जैसे कि जीरोदा, जो डिस्काउंट फुल ब्रोकर है, फुल टाइम ब्रोकर जो भी है, ठीक है, तो वो जो एक सेटल्ड हो गए हैं बिजनेस में, उनको तो इश्यू नहीं है.
जो नए ब्रोकर आए हैं, कोई भी नई कंपनी आएगी मार्केट में, अट्रैक्ट करने के लिए लिवरेज देते थे। इंट्राडे में ही नहीं, बल्कि लिवरेज आपको जो मिलता था डिलीवरी में भी मिलता था। डिलीवरी में लिवरेज मिलता तो और रिस्क ज्यादा हो जाती थी। तो अब ब्रोकर देखो, आई गेस 15 टाइम 15 टाइम्स 20 टाइम्स मिलना पहले जो जीरोधा देता था बहुत बेटर था, ठीक है, बहुत ज्यादा था। कुछ ब्रोकर 50 टाइम्स लिवरेज दे रहे थे, यहां तक कि कोई कोई तो 100 टाइम्स भी दे रहा था, ठीक है। मैं आपको और दिखाऊंगा डिटेल में। तो अब इन सब चीजों को कम करके, ठीक है, जो 100 टाइम्स ब्रोकर जो मैं बोल रहा हूँ, वो बेसिकली वही जो 20 रुपया एक्सचेंज को चाहिए तो वो 1 रुपया ही क्लाइंट से मांगता था, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 टाइम्स मतलब 75% जो मिनिमम मार्जिन का उसका भी पे करना तो चलेगा। मतलब इन शॉर्ट टर्म में बोले तो अगर 100 रुपए का शेयर है तो उसको 10 रुपए भी पे करते हैं तो सही है। क्योंकि अगर ज्यादा लिवरेज मिलेगा आपको, सोचने वाली बात है, तो आपका ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है कि आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे, बट कितनी बार आप अपना ज्यादा प्रॉफिट बनाते हो वो भी देखना होता है। तो कहीं ना कहीं ये रूल ठीक है, बट थोड़ा सा ज्यादा हमें मार्जिन मिलना चाहिए। 7 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, हमें नहीं चाहिए 20 टाइम्स 40 टाइम्स मार्जिन। 10 टाइम्स इज गुड इनफ, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि मार्जिन अभी कैसे काम कर रहा है। तो ये वैल्यू एट रिस्क जो है 12.6 VAR मार्जिन जो है, ये बेसिकली हर स्टॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इसमें क्या होता है ना कि जो एक अप्रोक्सीमेट इनका जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके यूज के होता है, जो भी उनका वो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है कि एक दिन में रिलायंस जो है मैक्सिमम जो होगा वो 12% मूव हो सकता है, ठीक है। तो ये हर टाइम चेंज होते रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है। तो अब मिनिमम मार्जिन, चलो क्लाइंट अगर 20 रुपए, मतलब कि कोई भी शेयर है जो मैक्स टू मैक्स 20 रुपए ऊपर चला गया, अगर और सिंपलर टर्म्स में बोले आपको, तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट मालूम होगा। तो अपर सर्किट मतलब एक मैक्सिमम होता है कि मार्केट उस लेवल तक जा सकता है, लोअर मतलब नीचे उतने तक गिर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इतना मार्जिन जो था एनएससी को चाहिए था। अब ये जो है आपका हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यस बैंक का देखो, इसमें ज्यादा है, क्यों? कंपनी पेनी स्टॉक हो चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज बहुत वोलेटाइल है यहाँ पे, तो इसलिए 36.29। तो अब कैसे ट्रेड करना है आपको? इक्विटी में अगर आप कर रहे हो तो आपको बेसिकली ऐसे स्टॉक चूज करना है जिसमें स्टेबल मूवमेंट होती है, ठीक है। आप जितनी भी कंपनीज, निफ्टी 50 सेक्टर्स जो भी है, सबकी कंपनीज का देख लेना। जब 1 सितंबर से मार्जिन खत्म हो जाएगी तो 1 सितंबर को तो पहली बात तो ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि कितना यहाँ पे एप्लीकेबल मार्जिन रेट है एंड कितना मिल रहा है, वैसे स्टॉक चूज करो जिसमें स्टेबल मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट, ये तो इक्विटी की मैंने बात कर दी, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, मार्जिन रहेगा, सिंपल सी टर्म है। कहीं पे भी आप देखोगे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर ऑन 31 जुलाई अनदर सर्कुलर पिक मार्जिन रिपोर्ट, पिक मार्जिन की बात नहीं करते, उसको रहने देते हैं, ठीक है। तो हर जगह लिखा हुआ है VAR प्लस ELM, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि आपको जो मैंने बोला ना कि 100 रुपीज का स्टॉक है तो एनएससी को चाहिए 20 रुपए, ठीक है, उस पे लेवरेज मिलता था, ये मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एफएनओ के लिए जो स्पैन प्लस एक्सपोजर था उसका मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे ये काम करता है, ठीक है। और लिवरेज कैसे कम करेंगे, मतलब कैसे मार्जिन, वो शायद मालूम भी होगा, बट चलिए देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे क्लियर सा लिखा हुआ है कि एज ऑफ नाउ नाउ यू आर एज एन इंट्राडे ट्रेडर एंजॉयड लिवरेज फ्रॉम मेनी ब्रोकर्स, 200 to 300 टाइम्स भी देते। कितनी गलत चीज है ये। लोग हमें तो चलो ठीक है, 10,000 रुपए डाल के आपको लगता है कि 10 लाख का ट्रेड ले रहे हो, आपको मालूम है कि अगर थोड़ा बहुत स्लाइटली ऊपर नीचे हुआ, ज्यादा सडन से मूवमेंट टाइप का, पूरा पैसा चला जाएगा, प्लस ब्रोकरेज को भी लॉस, ब्रोकर फर्म्स को भी लॉस होते थे, ठीक है। इसी चलते ये किया गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था, 20 रुपए का 25%। अब यहाँ से अगस्त में क्या होगा, ठीक है, टोटल आपको VAR प्लस ELM पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम September 1 नो एडिशनल मार्जिन अपार्ट फ्रॉम VAR प्लस
ELM फॉर इक्विटी एंड स्पैन प्लस एक्सपोजर फॉर FNO। मतलब स्पैन प्लस एक्सपोजर FNO का समझ लो कि जो भी उसका प्राइस होता था जो हम लोग ओवरनाइट कैरी करते थे वो पूरा इंट्राडे में पे करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा वहां पे इश्यू है। ठीक है, इक्विटी में आपको मिनिमम 4 to 5, मैक्सिमम जो होगा 5 टाइम्स मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ बड़ी चेंजेस अगर देखा जाए जो अभी रिसेंट आ रहे हैं लोग ट्रेडिंग करने, उनके लिए नहीं है, बट जो कर रहे हैं 2-3 सालों से उनके लिए है। आई बिलीव 10 टाइम्स तक रहना चाहिए, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अभी तक इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आपको मार्जिन मिलेगा, कैसे मिलेगा। VAR प्लस ELN जो होता है वैल्यू एट रिस्क, और जो मूवमेंट होती है मार्केट के उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो मार्जिन मिलेगा आपको, मार्जिन नहीं खत्म हुआ। ठीक है, तो जो लोग भी देख रहे हैं ये मत सोचना कि मार्जिन खत्म हो गया, इंट्राडे खत्म हो गया, नहीं हुआ है ऐसा। अभी भी आप इंट्राडे में पैसा बना सकते हो। अब मैं आपको बात करता हूं ऑप्शन सेलिंग की एंड फ्यूचर्स को क्या जब बाई करेंगे तो उसमें क्या है। ठीक है, तो अभी देखो कि जब भी हम फ्यूचर्स कोई भी बाई कर रहे हैं तो हमें पे करना पड़ रहा है 1,21,000। स्पैन प्लस एक्सपोजर में मार्जिन जो है 1,57,000 रुपीज है। अब ये जो 25 क्वांटिटी जो आप देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू इस पर्टिकुलर एक लॉट की क्या है 35,000 इंटू 25। ठीक है, सो आपको कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूं। तो हमारा पे कितना वैल्यू है 35,720। ठीक है, सो टोटल वैल्यू उस पर्टिकुलर फ्यूचर्स की 8,93,000 है। चलो हम लोग 9,000 ले लेते हैं, पर हमें कितना पे करना है 1,60,000। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स यहाँ पे पहले से मार्जिन मिलता था। पहले पॉसिबल था इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ 30,000 में खरीदना, क्योंकि इस वैल्यू पे आपको मार्जिन मिलता था। जब 25% मार्जिन आपको इस वैल्यू पे मिल रहा था, 1,60,000 मान लो, तो इस पे 25% जब मार्जिन का रूल आया तो बस आपको 40,000 में एक फ्यूचर का लॉट खरीद सकते थे। अब ये 1,57,000 हो गया। सेम चीज आपको ऑप्शंस के लिए हो गई है 1,50,000। पहले ऑप्शन सेलिंग जो थी 40,000 में हो जाती थी, उसके बाद 80 तक गई, फिर अभी 120 के आसपास है। ठीक है, 150 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स अकर हुई है इक्विटी सेगमेंट में तो हुई ही है। ठीक है, एटलीस्ट वहां पे कुछ तो मार्जिन है। जो फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग करते हैं वहां पे मार्जिन नहीं। अब सोच रहे हैं लोग कि अब इक्विटी में भी नहीं मार्जिन है उतना ज्यादा, तो प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में लोग ज्यादा जा रहे हैं। समझने वाली चीज है कि ऑप्शन बाइंग में आप हमेशा पैसा नहीं बना सकते हो, चाहे जो भी इंसान होगा, हर दिन पैसा नहीं बनेगा, हर दिन बड़ी मूवमेंट नहीं आती। 80% पूरे मार्केट में मूवमेंट जो होती है, जब भी पूरे दिन का आप देखोगे तो 70 to 80% मार्केट जो है स्लो मूव दिखाता है, बस थोड़े टाइम के लिए ट्रेंडिंग रहता है, और वीक में एक दिन शायद ट्रेंडिंग डेज होते हैं। ठीक है, 1 या 2 दिन मिलेगा। अब इन चीज को कैसे कम कर सकते हो? ठीक है, मार्जिन के लिए सिंपल सी चीज है, आपको जैसे कि फ्यूचर्स खरीदना है। ठीक है, जैसे कि आपको फ्यूचर्स बाई करना है। ठीक है, उसके अपोजिट आप देखो इतना मार्जिन क्यों ले रहे कि मार्केट में सडन सा फॉल आए, तो आप क्या करो पीई बाई कर लो, आउट ऑफ द मनी पीई बाई कर लो। 35,000 समवेयर है तो 33,000 का आप 100 क्वांटिटी पी बाई कर लो, जिसका प्राइस है अभी, चलो ये नहीं लेना, हमें रिसेंट एक्सपायरी का लेना है। 33,000 का रिसेंट एक्सपायरी का हम पी देखते हैं कितने प्राइस पे, 9 रुपीज पे। हम इसका 100 क्वांटिटीज उठा लेते हैं। ठीक है, हमने इसका 100 क्वांटिटीज जो 1,000 रुपीज में है वो मैंने ले लिया। अब हम यहाँ पे फ्यूचर्स जो है वो बाई कर लेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर्स में यहाँ पे एक क्वांटिटी जो है वो मैं बाई कर लूंगा। ठीक है, अब जो पहले मुझे बाई करना होगा वो मुझे होगा आपका पहले चीज जो मुझे बाई करना होगा आउट ऑफ द मनी जो होगा वो हमारा होगा पुट ऑप्शन जो होगा वो हमें पहले बाई करना होगा ताकि हमें मार्जिन मिले। वो बाई करने के बाद आप देख सकते हो अगर मैं इसको पहले रखता हूं तो टोटल मार्जिन जो हमें मुझे पे करना है 1,22,000। ठीक है, और पहले अगर मैं पुट ऑप्शन बाई कर रहा हूं तो मैंने मार्जिन के लिए ले लिया। ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 52,000 रुपीज पे करनी है। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप इंक्रीज करके और थोड़ा ज्यादा मार्जिन ले सकते हो, बट
वही बात होगी, ज्यादा इंक्रीज करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आप 100 क्वांटिटीज आप देख लेना कितना आपके पास कैपिटल है और उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर लो। तो 50 क्वांटिटीज में भी मिल रहा है, अच्छी खासी मार्जिन मिल रही है 51,000। 100 पॉइंट्स का भी कैप्चर करते हो ना आप, तो आपको 2500 रुपीज का प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे लॉस कितना होगा, 2 से 3 पॉइंट का। तो मतलब 200 रुपए का लॉस यहाँ पे। तो ओवरऑल आप 50,000 रुपीज डाल के 2,000 भी निकाल रहे हो 4%, तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे 1,50,000 देने के लिए जरूरत नहीं है। ये आप ऐसे चीजें हेज करके, पोजीशन हेज करके आप मार्जिन ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। बट ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हैं, ठीक है। इक्विटी में कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जरूरत है कि समझने की, मैं पॉइंट्स बता देता हूं कि मार्जिन खत्म नहीं हुआ है। जो मार्जिन बेसिकली एनएससी को जितना चाहिए होता था पैसा, उस पे हमें मार्जिन मिलता था। अब एनएससी को, अब सेबी ने पूरा मार्जिन, मतलब जो था कि अब ब्रोकर के पास ये परमिशन थी कि वो जैसे चाहे मार्जिन अपना दे सकते हैं, वो निकाल दिया। तो अब जो मिनिमम मार्जिन है वीएआर, जो वैल्यू एट रिस्क का जो था, वो आपको पे करना है, ठीक है। तो 100 रुपीज का शेयर है तो 20 से 25 रुपीज तक आपको पे करना है, मतलब 4 to 5 टाइम्स मिलेगा मार्जिन। ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी 6 टाइम्स मार्जिन मिलता था हमें, और उस 6 टाइम्स पे जो 1,50,000 के आसपास की वैल्यू थी, वो चीज पे हमें पहले मार्जिन मिलता था। पहले हम लोग फ्यूचर्स बाई कर सकते थे 30,000 40,000 पे, जीरोधा पे। कुछ ब्रोकर्स जो थे 5,000 में ही, 10,000 में ही बाई करवा देते थे, ठीक है। तो वहां पे बहुत बड़ा रिस्क लेके हम लोग चलते थे, ठीक है। तो आई बिलीव पर्सनली कि ऑप्शन सेलिंग में एटलीस्ट 50% की मार्जिन होनी चाहिए। मतलब ऑप्शन सेलिंग जो हो सके वो 70 to 80,000 रुपीज में हो तो बहुत बेटर होगा। इक्विटी में एटलीस्ट हमारे लिए कम से कम भी होना चाहिए मार्जिन, तो 10 टाइम्स तो होना चाहिए, ताकि एक सेफ एंड रहे, ठीक है। मतलब एक 100 रुपए का स्टॉक जो होगा वो हम 10 रुपए में खरीद सके, इतना रहता है। फिर भी लोग काफी, बाकी देखा जाएगा कि सेबी कैसे इस चीज को लेता है। अभी हाई कोर्ट में भी बात चल रही है, देखते हैं इसका जजमेंट क्या आता है। बाकी टेंशन लेने की चीज नहीं है। आपको 1 सितंबर को आपको याद रखना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, नो ट्रेडिंग डे। टैग करना है ट्विटर में, जो करना है करो, बस ट्रेड नहीं करना। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई बड़ी चीज होने वाली है नहीं। देखते हैं उसने मार्जिन कैसे रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद आप अगले दिन का प्लान बनाओ कि हाँ कैसे करना है ट्रेड। मुझे जहां तक बिलीव लगता है, मैं हमेशा बोलते आया हूं कि मार्जिन थोड़ा तो वो वापस लाएंगे, चाहे 6 टाइम्स लाएं या 7 टाइम्स दे या फिर 10 टाइम्स दे। लेकिन थोड़ा सा जो वीएआर प्लस ईएलएम पे मार्जिन मिलता था आपको 50% 75, जो अभी खत्म कर रहे हैं पूरा, उस पर्टिकुलर प्राइस पे मिलना चाहिए। एंड ये हम लोग आने वाले टाइम में देखते हैं, मे बी 1 मंथ में मिल जाए, कुछ तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सो आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आया कि आपको मार्जिन मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि मार्जिन खत्म हो गया है पूरा, इंट्राडे होगा ही नहीं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, समझ में आना चाहिए कि इंट्राडे आप अभी भी कर सकते हो, बट मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ आपको 5 टाइम्स ही मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, साइनिंग ऑफ, रोशन सिंह।